सबको देखा बार बार दीपू बाबू इस बार, सबको देखा बारी बारी इस बार दीपू तिवारी। रमेश बिल से नाराजगी तो बहुत ज्यादा है। सपा में जाएंगे, ब्राह्मण समाज जितने हैं करीब करीब 55-60% हैं। अब तो बड़ा गड़बड़ी आई हुआ बा। पहले क्या सही, पहले बड़ी आनंद रही बबुआ। क्या और ब्राह्मणों को जूता मारते हैं या उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हम लोग भी त्रसित हैं इन लोगों से। बड़ी बड़ी बातें सर कहना, एसी कमरे में बैठ करके मीटिंगें करना, नियम कायदे कानून बनाना, ये वो लोग का काम है। विधायक विधायक तो क्यों कभो दिखावे नहीं कि हाँ बबुआ यहाँ जे विधायक भा क्यों नहीं देखा। हमारा पूरा संघ इसमें बसपा का सपोर्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे होने वाले उपचुनाव को लेकर के जो निर्वाचन आयोग ने 13 से बदल करके अब 20 नवंबर को मतदान कराने का फैसला किया है। ऐसे में प्रत्याशियों को कुछ समय मिलेगा जो फील्ड में जा रहे हैं, खास करके बीजेपी को इससे जो है काफ़ी राहत मिलेगी। सबसे अंतिम में उन्होंने अपने सीट की घोषणा की। करके हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से। हाँ, ये दिल्ली दरबार है। दिल्ली दरबार से आज हम यूपी के उपचुनाव की चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिल्ली दरबार इसलिए है कि यहाँ पे शाम को यहाँ चौपाल होता है, एक तरीके से लोगों का आवागमन होता है, बातें होती हैं, गांव के जो स्थानीय मुद्दे चाल होता है उसको लेकर के यहाँ पे बात, यहाँ के हमारे लोग हैं। आइए जानते हैं कि इस बार मझवा का चुनाव क्या रहना। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद दुबे। जगदीश जी, उपचुनाव होने वाला है जी। क्या मानते हैं इस बार क्या रहेगा चुनावी समीकरण? चुनावी समीकरण बीजेपी के खिलाफ रहेगा। अच्छा, क्यों? जनता त्रस्त है, बेरोजगारी है और किसानों के हित का कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या समस्या आती है किसानों को? किसानों को एक तो उर्वरक नहीं मिल रहा है कायदे से, सबसे बड़ी बीज महंगे हैं और तमाम समस्या। आपने यूरिया की बात की है। कल कृषि मंत्री का बयान आया था कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जमीनी स्तर पे क्या स्थिति है यूरिया? जमीनी स्तर पर ये डीएपी यूरिया की ये है कि आप नैनो लीजिए, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ले लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि इंतखाब लाइए, ये लाइए, वो दुनिया भर कितना चीज़ मांग रहे हैं कि हर किसान पा नहीं रहा है। अच्छा, अगर सीट की बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार कौन बढ़त है, किसकी बढ़त है, सरकार किसकी आने वाली है इस बार? सरकार पे बीजेपी कम नहीं आएगी। संसद 23 चुनाव हार जाएंगे ये? हाँ, पूरा 9 नहीं हारेंगे लेकिन कुछ तो हारेंगे जरूर। अच्छा, आपने बेरोजगारी को लेकर के मझवा में बेरोजगारी की समस्या ये है कि यहाँ पे पहली बात तो एक भी फैक्ट्री नहीं है, ना तो कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पे बनाया जा रहा है, फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो उसमें 54 गाँव को यहाँ पे वो निकाल रहे हैं। और ये बताइए कि जब 54 गाँव के लोगों को यहाँ से हटाने का कार्य करेंगे तो फैक्ट्री लगे ऐसे जगह पे लगाए जहाँ पे कि लोगों को रोजगार मिल सके, जहाँ पे स्थान खाली हो। अब उनको अगर लगाना तो उस स्थान पर लगाना चाह रहे हैं जहाँ पे कि लोग आवासीय है, जहाँ पे लोग आबादी है, ग्रामीण लोगों को उससे परेशानी होगी। इससे केवल अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ अडानी अंबानी का ग्रुप जो है इस समय भाजपा सरकार में चरम पे है। इस विकास की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे मझवा में कोई विकास नहीं हुआ है। केवल विकास, अगर विनोद बिंद यहाँ पे विधायक थे, अब जाके वहाँ से भदोही से सांसद बन गए हैं और उन्होंने विकास के नाम पे केवल अपना एक अस्पताल, निजी अस्पताल खोला है और दूसरा कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री अभी आए थे यहाँ पे और यहीं बगल में छठा अस्पताल है, कोई एक अगर उनको ला कर दिखा देता है। जितने मंत्री यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं भाजपा के, बस वो अपने कार्यक्रम देख लें, अपना जो उनको मिला सरकार द्वारा, उनको मिला वो मिला सरकार द्वारा उनको जो मिली विभाग मिला है, वो अपने विभाग का निरीक्षण कर लें तो खुद जमीन हकीकत मालूम चल जाएगी कि उनका क्या विकास चल रहा है। और यहाँ पे स्थिति यह है चुनाव का कि एक तरफा चुनाव, बसपा और सपा की लड़ाई है, भाजपा लड़ाई में है ही नहीं। कमी कैंडिडेट है सुचिता मौर्य, कभी भी न तो चुनाव जीतने से पहले रही है न जीतने के बाद रही है। अपने कार्यकर्ताओं को, जमीनी लोगों को नहीं जानती है कि कौन हमारा कार्यकर्ता है, कौन हमारा पदाधिकारी है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। आप बताइए कितना चुनाव आपने देखा है अभी तक? हमने लगभग 15 चुनाव तो देखा ही होगा। क्या समीकरण था उस समय का? या उस समय का समीकरण तो बहुत अच्छा था, जो भी था। पहले कांग्रेस की सरकार थी, जैसे भी चल रहा था, महंगाई इतनी चरम सीमा पर नहीं थी। जिसके बाद जनता पार्टी आई, इसमें भी कुछ आरक्षण ज़्यादा दे करके सामान्य लोगों की बड़ी फजीहत की गई। और इसके बाद भाजपा सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी को तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, इसलिए कि उन्होंने जो भी कार्य किया वो तो किया ही है, लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता हैं उनका कार्यक्रम ठीक नहीं।
क्या कमियां हैं? अरे कमियां तो ये है कि तमाम सड़कें जो है बनवा रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की सड़कें नहीं बन पा रही हैं। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिजली का बिल माफ़ कर दिए, फिर अब बिजली का बिल जो है बताया जा रहा है कि आप हई कराइए, हऊ कराइए तो माफ़ होगा, नहीं होगा, ऐसे होगा। लेकिन ब्राह्मण एकजुट नहीं है। एकजुट अगर होते तो समीकरण बन जाता, लेकिन ब्राह्मण एकजुट नहीं है। फिर भी ब्राह्मण लगे हैं अब जहाँ तक सफलता मिले। कितना कितना किस रेशियो में ब्राह्मण बटे हैं आज के समय में अगर बात करें? मेरे समझ में तो ये है कि लगभग ये मानिए कि 50-50 हो रहे हैं। किधर जा रहे हैं 50? कुछ तो जा रहे हैं सपा में, सपा में, कुछ जा रहे हैं भाजपा की तरफ और कुछ बसपा की तरफ। तो तब तक तीन तरफ। लेकिन ये मानिए कि उसी में है लगभग 50% तो है बसपा की तरफ, इधर मझवा के लिए, और 50 में सब बटे। जब रमेश बिंद बसपा से लड़े थे तो उस समय संपूर्ण केवट उनके साथ थे। जब जा करके वो संसदीय में हुए, वहां पर भाजपा में गए तो वहां पर जितने थे केवट सब उनके साथ हो गए। फिर इस बार आए हैं सपा में तो सपा की तरफ हो गए हैं। तो जाति के समीकरण को देखते हुए जितने भी लोग हैं, हर लोग अपने बिरादरी पर जा रहे हैं। इस बार चैलेंज के साथ हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग दीपू तिवारी के साथ रहेंगे, चाहे वो बसपा से हो चाहे किसी भी प्रकार के। इसलिए कि 50,000 वोट बसपा की है, शेष हम लोग ब्राह्मण जितने हैं उनके साथ हैं। ब्राह्मण वोट कितना जाएगा, किस पार्टी पे जाएगा? अधिक सर जो है ये सपा में जाएंगे। ब्राह्मण समाज जितने हैं करीब करीब 55-60% हैं। नहीं, रमेश बिन से बहुत ज्यादा नाराजगी है। रमेश बिन से नाराजगी तो बहुत ज्यादा है। ये तो उन लोगों का मुद्दा है कि 1585 का पहले से नारा था इनका, और ब्राह्मणों को जूता मारते हैं या उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हम लोग भी त्रसित हैं इन लोगों से, और ये भाजपा भी सरकार से हम लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि इनकी रवैया उल्टी पुल्टी है। कहते हैं क्या, करते हैं क्या। बिजली का बिल हमारा 1 महीने का था 300-400 रुपया, और दूसरे महीने में आ गया 9,000 रुपया। नहीं सर है कि नलकूप का लेकिन ये तो बिजली का जो बिल है ग्रामीण क्षेत्रों में बत्ती का, इसमें जो धांधली हो रही है। खाद जो है 45 किलो दिए है, 50 किलो पहले था। भाजपा सरकार आई 45 को कर दी, और वो भी किल्लत है कि कायदे से वो खाद मिल पाए नहीं रहे समय पर। ब्राह्मण समाज या किसान वर्ग सब तरसीस है इनसे। अब इनकी जो मुद्दा है, हम लोग नाराज हैं भाजपा से, हम लोग सख्त नाराज हैं, और उम्मीद रखते हैं कि तिवारी जी निकालेंगे इस बार। बसपा के कैंडिडेट आपके हिसाब से? हाँ जी। सपा के साथ, लेकिन नहीं, सपा के साथ कहा नहीं। पहले कहा हाँ, ब्राह्मण वोट कहा। क्या समीकरण इस बार समझते हैं आपने? देखिए सर जी, समीकरण की बात मैं एक ही बात समीकरण की मैं कह रहा हूँ। फिलहाल में तो हम लोग बाहर रहते थे, लेकिन जब से गांव में आए, ये जो रमेश बाबू अभी बेटी को लेके आ गए हैं, 3 बार खुद विधायक थे, कभी दर्शन नहीं। अच्छा, विनोद बिंद से जनता नाराज नहीं है, लेकिन रमेश बिंद से भी नाराज है। विनोद बिंद से? अरे सर हमारे सर 100 बात की एक बात, सबको देखा बार बार, दीपू बाबू इस बार सबको देखा बारी बारी, इस बार दीपू तिवारी। अगर बीजेपी जीतेगी लाभ मिलेगा? सर हमारी बात सुनिए, इतने दिन से जीती ही बीजेपी बहुत बड़ा लाभ दे दिया हमें। हर महीने हमारे यहाँ ऑनलाइन बिजली से सर आता है बिजली का बिल, हर महीने मैं पेमेंट करता हूँ। 41,000 आ गया। 0 टॉलरेंस की नीति चलाते हैं बाबा जी। किसके ऊपर? वही लखनऊ में बैठ के। आइए जरा जमीन पर देखिए कि पब्लिक क्या है, कहाँ परेशानी है। कम से कम परेशानी होती है कहाँ? हर जगह सर, हर जगह। आप बताएं। जितने भी विधायक हमारे हुए, सुनिए 3 बार वो हुए, फिर हमारी अभी मौर्या जी है, जितना मौर्या 5 वर्ष वो भी रह के गई। हमने आज तक उन्हें कभी फेस टू फेस देखा नहीं। मैं भी सर गांव का हूँ, मैं भी धीरे धीरे 78 ईयर्स का हो गया। विनोद बिंद आए, वो आए, वो भी घूमे फिरे, अपनी बिंद बस्ती देखे। उन्हें पता है कि जो सवर्ण है वो तो हमारे ही हैं। हम हैं, आए थे निषाद पार्टी से। भोजन की थाली कौन सा निशान था, लेकिन सब आदमी हम लोगों ने यही सोचा है कि चलो ये भाजपा की ही थे। कभी बाबू का दर्शन नहीं हुआ। अभी हमारे एक बच्चे ने कहा ना, बनाए विकास किया उन्होंने यही बगल में अपना हॉस्पिटल का। तो सर बात यह है, अभी फिलहाल में एक मुख्यमंत्री जी का अभियान चला, गड्ढा मुक्त सड़कें। सर अभी आप इधर से गुजरेंगे तो आपको देख लेंगे कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं।
क्या स्थिति है? सर जी अगर डॉक्टर मुहैया है, हमारे बगल में एक CSC केंद्र है, ग्राम पंचायत छटहा, जो बाबू लोकपत त्रिपाठी की देन थी। वहाँ पर हफ्ते में एक दिन एक डॉक्टर आते हैं, बुधवार को। एक फार्मासिस्ट के सहारे वो पूरा अस्पताल चल रहा है। जब जाओ तो बस एक ही दवा सबको मिल रही है। अरे ब्रजेश बाबू, वो बड़ी बड़ी बातें सर कहना, AC कमरे में बैठ करके मीटिंगें करना, नियम कायदे बकानून बनाना, ये वो लोग का काम है। आप जमीन पर आइए, जरा हमसे मिलिए, हमसे पूछिए। तो सर हम यही बता, हम तो सीधी बात जानते हैं सर कि हमें वो चाहिए जो हमें समझे, जो हमारे करीब आए, जो हमसे ये पूछे कि आप कैसे हो। दूर से सर अगर बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी लाठी लेकर के बैठे हैं कि बबुआ बोले नहीं नहीं, आप बताएं, आप कितना चुनाव देखें दादा, कितना चुनाव? हम बहुत चुनाव दिखे बबुआ। पहले क्या था, अब क्या है चुनाव में? अब तो बड़ा गड़बड़ी आई हुआ बा। पहले क्या सही था? पहले बड़ी आनंद रही बबुआ। क्या? अरे इंदिरा गांधी हई लोकपति तिवारी ये सब जौन कह दी हैं बबुआ के कह नहीं पावता। बीजेपी कहता है, बाकी हमारे कुछ समझ में नहीं आवता है। जौन लोकपति यहाँ कह दी हैं क्यों नहीं कह पाए। अच्छा, कांग्रेस को सीट नहीं मिला है यहाँ पे उपचुनाव में, कांग्रेस समाजवादी। हाँ विकास को अब हम का बताई बबुआ, ये लोग पतक देना हो पानी, ट्यूबवेल सुबेल, और उनका समय बीत गया है। अगर आज की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनके विधायक यहाँ रह चुके हैं, तो क्या लगता है कुछ जमीनी स्तर पे काम कितना प्रभाव? विधायक तो क्यों कभो दिखावे नहीं कि हाँ बबुआ यहाँ जे विधायक भुआ क्यों नहीं देखा। हाँ न कुछ कह सका। अब देखो हमारे संग गाँव में है एक जने आज वो गोड़ टूटे लिया बबुआ, सड़की पर साइफन बनवाए हैं, कुल बैठ गया बाबा। मतलब सड़क खराब है, एकदम खराब बा है। बरसात हो जाए तो आवे जाए में दिक्कत पड़त है। अब हमार घर काफी दूर पड़े, बाकी यहाँ हमार रोज आना जाना बा। तो का करी, गिरत भरात आई था, आवे जाए के रास्ता तक नहीं। इतनी किसानों को लेकर के सिंचाई हमको लगता है मझवा में अहम मुद्दा रहा है। सिंचाई को लेकर के क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम संतुष्ट तो नहीं हैं। हम कृपा शंकर पाठक बोल रहे हैं, कोई संतुष्टि नहीं है। क्यों? अरे लाइन तो ठीक दे रहे हैं, चुनाव आया लाइन ठीक है, लेकिन अब लाइन का जो बिल है कह रहे हैं माफ है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दबाव दे रहे हैं पैसा जमा करने के। लाइट बिल का वही हाल है, कहीं 2000 का है तो वहीं 8000 आ रहा है, कभी 10,000 आ रहा है। यही बात है समस्या। और विधायक जितने भाजपा विधायक हैं, अभी किसी ब्राह्मण को सीट दिए होते तो ब्राह्मण की सीट कैसे देंगे? नहीं दिए। सुचना मौर्य को 5 साल सुचना मौर्य ब्राह्मण को दिया है, ब्राह्मण को दिया है। हाँ, ब्राह्मण को हम बसवा को वोट देंगे, क्यों जाएंगे सुचना मौर्य? आप विकास भी ढूंढेंगे फिर अब जातिवादी की तरफ भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे? अरे हम सब लोग जो क्यों नहीं किसी बिंदु को और भाजपा दिए, जैसे सुचना मौर्य को CL बिंदु को देना चाहिए था। मालूम हो जाता है इनकी। मझवा में क्या रहने वाला है इस बार? आप चूंकि प्रचार, क्या लगता है मझवा में इस बार आपको? ये ऐसा है कि मझवा में विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। आप रमपट्टी से कनौरा रोड देख लीजिए, बिरसापुर से छठहा देख लीजिए, हमारे बगल में छठहा हॉस्पिटल है, पंडित लोकपति त्रिपाठी जी के द्वारा निर्माण कराया गया। आज रमईपट्टी कनौरा चौड़ीकरण के लिए रोका गया है काम। चौड़ीकरण के लिए है। चौड़ीकरण में मुझे जैसा कि मालूम है कि 4 किलोमीटर अभी भेजा गया है प्रस्ताव, अभी प्रस्ताव गया है, उसका पैसा भी नहीं आया है, जो कि मुझे मालूम है। ऑफिस में जाते आते रहते हैं, हम पता लगाए तो इस समय वर्तमान में जाने आने के लिए इतना परेशानी है, आप कहीं जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ छठहा अस्पताल है, छठहा अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इस बार पहले मुद्दा होता था विकास का, अब मुद्दा विकास का नहीं रह गया। जितनी पार्टियां हैं, आज की पार्टियां जात बिरादरी के हिसाब से टिकट दे रही हैं, हिंदू मुसलमान यही सब हो रहा है, और मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है। चाहे जो भी आए, जिसकी भी सरकार आए, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, केवल बस। और इस समय जो अधिकारी हैं एकदम बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं, एकदम कोई काम नहीं। अगर आप जाएंगे कहीं, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। आए दिन रोज देख रहे हैं बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इतना ज्यादा है ना कि इस बार हमारे हिसाब से मझवा विधानसभा में जाति मुद्दा हावी है, और जाति मुद्दा पर ही वोटिंग दिखाई दे रहा है। जैसा कि मुझे जानने लायक हुआ हूँ, यहीं पे हूँ। मिर्जापुर का शायद सबसे पिछड़ा क्षेत्र यही है। यहाँ पे विकास आप ये समझिए कि न के बराबर है। ना तो रोड है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि विकास हुआ हो यहाँ पे। जैसे रोड पहले थी वही रोड आज भी है।
आप गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा। अच्छा, जी सड़कें खराब है। नहीं, हर चीज माने कोई विकास नहीं हुआ है। आप किसी एक मुद्दे को बताइए, कोई विकास हुआ हो? कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने अपने जीवन में 15 साल रमेश बिंद जी को देखा, 5 साल सुचिस्मिता मौर्य जी को देखा, और भी मैंने देखा है, लेकिन बस न के बराबर है। ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं बस। ज्यादातर यहाँ पे अब तो जातिगत समीकरण चल रहा है। जी, अब का जो समीकरण वो तो जातिगत हो गया, लेकिन मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हमने 15 साल रमेश बिंद जी को भी देखा है, 5 साल सुचिस्मिता मौर्य जी को भी देखा है, लेकिन कोई विकास का ऐसा काम नहीं है जो यहाँ पे को लेकर के बीजेपी गिनाते हैं कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल गया है और राजकीय महिला विद्यालय उन्होंने खोला, हिंद विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो क्या लगता है आपको इस बार, मतलब कॉलेज भी खुल गए हैं, अब तो नज़दीक पढ़ने? सर कॉलेज खोल के क्या मिलेगा? आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, इनका पेपर लीक हो जाता है। कोई वैकेंसी जब क्लियरली नहीं होगा तो कॉलेज खोलने से मतलब क्या निकलेगा? कॉलेज खुले, उसका कोई रिजल्ट निकले, नौकरी मिले युवाओं को, तब ना समझ में आए। इनका पेपर ही लीक हो रहा है, क्या होगा? यहाँ कोई विकास। मझवा में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है चूंकि ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ब्राह्मण एक नहीं हो पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्राह्मण अगर एक हो जाएंगे तो हो सकता है ये सवर्ण सीट निकल जाए। तो उस समीकरण को कहाँ तक आप प्रभावी मानते हैं कि अगर क्या ब्राह्मण करेंगे? ब्राह्मण में एक रहा है, मझवा का सबसे सीधा कहा होता तो राजेंद्र पांडे जी भी चुनाव हारे हैं, रोहित शुक्ला। मझवा का सबसे सीधा और सबसे जटिल समीकरण ये है कि मझवा में 3 बड़ी जातियां हैं। पहले पे ब्राह्मण, दूसरे पे चमार और तीसरे पे बिंद। 84,000 लगभग ब्राह्मण, 70,000 लगभग चमार और 60,000 लगभग बिंद हैं। और मझवा के इतिहास में पंडित लोकपत त्रिपाठी जी के समय से 2 बड़ी बिरादरियां जिस तरफ गई हैं, चुनाव उसी तरफ करवट लिया है। पंडित लोकपत त्रिपाठी के समय में न बहुजन समाज पार्टी थी, न समाजवादी पार्टी थी, और केवल भारतीय जनता पार्टी या जनता दल या कांग्रेस हुआ करती थी। जब ब्राह्मण बसपा लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण का कैंडिडेट बसपा ने दिया था, लेकिन फिर वोट क्यों ब्राह्मण को नहीं पड़ा? और को इसलिए नहीं पड़ा कि जिस कैंडिडेट ने 15 साल मझवा विधानसभा पे जनेऊ देख के ब्राह्मणों को गाली देने का काम किया था। मेरी बात तो पहले, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। तो उस कैंडिडेट को हराया था, जिसको कि भाजपा ने ब्राह्मणों के मुंह पे तमाचा मार के और रमेश बिंद को बस मझवा में चोर बना के भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य के द्वारा हरवाया गया था। वो जब अभी ब्राह्मण सांस लेने लायक हुआ कि चलिए हमने अपने एक गालीबाज प्रत्याशी को मझवा से हटा दिया, लेकिन उसी के 2 साल बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो उसी भाजपा ने वही हमारे ब्राह्मण समाज के मुंह पे तमाचा मारते हुए रमेश बिंद का सपोर्ट क्यों किया? बता तो आप तो प्रश्न नहीं पूरा। कुएं के मेढक को नदी की मछली बना, समुद्र की मछली बना के ब्राह्मण समाज पे तमाचा मारते हुए सांसद बना दिया, और वहां का ब्राह्मण सपोर्ट नहीं किया था। एक विधानसभा के कुछ व्यक्तिगत कारणों से रमेश बिंद बिरादरी के आधार पर वहां से चुनाव जीतने में सफल हो गए थे। और आज के डेट में यहाँ का ब्राह्मण समाज रमेश बिंद के खिलाफ फिर एकजुट है, और राजेंद्र पांडे के समय में भी एकजुट हुआ था, लेकिन राजेंद्र पांडे में जातिगत समीकरण के आधार पर ब्राह्मण के साथ कोई एक दूसरी बड़ी बिरादरी समाजवादी में नहीं गई। बसपा में रमेश बिंद 15 साल थे, तो चमार और बिंद एक साथ एकजुट हुए थे, तो रमेश बिंद जीते। 2022 में विनोद बिंद के समय में ब्राह्मण और बिंद इकट्ठा हुए तो विनोद बिंद जीते, और 2024 के चुनाव में ब्राह्मण और चमार फिर एकजुट हो रहा है, और फिर दीपू तिवारी कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुख्य 2 पार्टियों का नाम बताइए जिसकी लड़ाई है मझवा में। मझवा में लड़ाई किसी से है ही नहीं। यहाँ बसपा जीत रही है और जीतेगी। ब्राह्मण क्या बसपा को वोट देगा इस बार? एकदम 100%। सपा को नहीं दे रहे। बीजेपी को तो दे ही नहीं रहे हैं। बीजेपी को दे ही नहीं रहे हैं। मैं मंडल अध्यक्ष बीडीसी संघ, हमारा पूरा संघ इसमें बसपा का सपोर्ट कर रहा है। उसको पता है ये मुद्दे यहाँ पे इस बार हावी रहने वाले हैं। भारत समाचार के लिए मिर्जापुर से पवन त्रिपाठी।